कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 है बच्चों। टॉपिक है पारितंत्र। तो बच्चों पारितंत्र क्या होता है ये देखिए। देखिए विचार करें, कुछ चित्र दिए गए हैं। कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती है? देखिए मरुस्थल में कैक्टस का पौधा है, उसकी पत्तियां नहीं होती, पत्तियां कांटों का रूप ले लेती क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रेत पर आसानी से दौड़ और चल सकता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती है? देखिए ये इस तरह से चपटी होती है। मेंढक के पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? मेंढक पानी के पास ही क्यों पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भोजन जो होता है वो मछली क्यों होता है? तो बच्चों ये कुछ परिस्थितियाँ हैं, पारितंत्र में बिलोंग करती हैं परिस्थितियाँ, और पारितंत्र की वजह से ऐसी परिस्थितियाँ अपनानी पड़ती हैं वहाँ के लोगों को। तो इस तरह से हम देखेंगे, पारितंत्र के बारे में जानेंगे। इन स्थितियों को अब हमने देखा, तो इन स्थितियों के अनुसार हम देखेंगे पारितंत्र की परिभाषा। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसका बच्चों? जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं वो अपना संबंध पर्यावरण से बना लेते हैं। जैसे ऊँट ने रेगिस्तान के साथ अपना संबंध बना लिया, रेगिस्तान में कैक्टस के पौधे ने रेगिस्तान से ही अपना संबंध बना लिया, यानी पत्तियाँ छोटी कर ली, कांटों का रूप ले लिया पत्तियों ने। इसी तरह से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भोजन मछली बन गया, यानी वहाँ के रहने वाले लोगों ने अपना भोजन मछली को बना लिया। मेंढक पानी के पास ही क्यों रहते? तो इस तरह की ये जो परिस्थितियाँ हैं ये पारितंत्र के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों। पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हों या अजीवीय। जीवीय अजीवीय बच्चों, चाहे वो जीवित हैं चाहे वो निर्जीव हैं। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहां रहने के सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी जरूरत पूरी हो। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग अथवा पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। तो बच्चों ये देखिए, मानव ने भी खुद पार्क वगैरह बना करके कृत्रिम पारितंत्र बनाए हैं। तो ये देखिए बागान, पार्क जैसे ये है, ये देखिए एक पारितंत्र का चित्र दिखाया गया है, एक तालाब का चित्र है। तालाब भी एक पारितंत्र की भूमिका निभाता है। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध हैं। ऊर्जा स्थानांतरण यानी इनमें जीवों में ऊर्जा स्थानांतरण होता है, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा चली जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पारितंत्र कैसे बनता है? तो पारितंत्र की परिभाषा आप लिख सकते हैं, या फिर ये ऊपर दी गई है ये वाली आप लिख सकते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक नहीं है जो बच्चों, तो देखिए मरुस्थल प्राकृतिक होता है, पार्क प्राकृतिक नहीं होता, ये बनाया गया होता, कृत्रिम होता है। वन प्राकृतिक होता है, समुद्र भी प्राकृतिक होता है। दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र की पहचान करिए। पर्वत, मरुस्थल, वन, तालाब। अब मछली, पानी और कमल का फूल कहाँ पर उगेगा बच्चों? ये कहाँ पर होंगे? तालाब में होंगे। तो पहले में तालाब आ जाएगा। रेत, ऊँट, कैक्टस मरुस्थल में होंगे, तो यहाँ मरुस्थल आ जाएगा। घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी ये वन में होंगे। और क्या बच गया? पर्वत आ जाएगा लास्ट वाले में। शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, तो ये आ जाएंगे लास्ट वाले में। तो इस तरह से आप इनको खालिस्तान को फिल कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।